Hi, my name is Amit. I am a freelance lifestyle and travel photographer based in Delhi. And yes, my curiosity brings me to Kumbh Mela. अमित, ते पहली बार आप कुंभ में आ रहे हैं? जी नहीं, मैं पहली बार आया था 2013 में महाकुंभ में, और अभी फिर महाकुंभ में आया हूँ। तो ऐसा लगता है कि एक जीवन चक्र जो होता है, कहते हैं कि 10 साल का एक लाइफ साइकिल होता है, एक ऑफ 10 ईयर्स। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ होगा जो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, वो मैं समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। किस तरीके का चक्र है जो मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पर 10 साल का, मुझे भी नहीं मालूम। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो उत्सुक तो हैं ही हैं, और सीकर्स हैं, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। तो एक आप भी सीकर हैं, लेकिन आप ढूंढ रहे हैं कैमरे की नज़र से। एक कैमरे की नज़र से इस कुंभ को देखना और एक सीकर की नज़र से कुंभ को देखना, क्या कहीं पर दोनों चीज़ों का संगम हो रहा है, क्योंकि ये संगम तट पर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, मैं कैमरे की नज़र से कुंभ को नहीं देख रहा हूँ। कैमरा मेरे लिए एक टूल बन जाता है या एक फ़िल्टर बन जाता है, जो कि मुझे मदद करता है कि जितने भी आसपास का जो अनचाहा तत्व है, जो मुझे नहीं चाहिए, उसको हटा के मैं किसी चीज़ के ऊपर एक फ़ोकस कर सकूँ। वो हम टेक्निकल बात नहीं करेंगे, हम क्रॉपिंग कर दिया नहीं, वो टेक्निकलिटी है। जी। मैं कुंभ में प्राइमरीली एज अ सीकर हूँ, फ़ोटोग्राफी साथ में हो रही है। एज अ सीकर हूँ मैं। मुझे यहाँ पे क्या लाता है, आप देखिए, अगर आप अपने चारों तरफ देखें, फेथ, राइट। सब अपने परिवार को लेके आए हुए हैं, सर के ऊपर गद्दा है, पूरा चूल्हा है, चाका है, सब कुछ है। कुछ नहीं पता कहाँ रहना है, मगर आए हैं, है ना। कहीं नहीं पता कहाँ रहना है, तो क्यों है ऐसा? वो तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्यों है। और अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें, अब सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, अगर हम उसमें जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन करेंगे सोसाइटी की, तो वो भी आपको एक समझ में आएगा। एक अ काइंड ऑफ सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक्स जो सोसाइटी है, दे कम हेयर, दे लीव एवरीथिंग, फुल डिवोशन, फुल फेथ। वो यहाँ पे रहेंगे 2 महीना, पूरी अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जो भी उनका है। मैं ये कहूँगा, कभी भी स्पिरिचुअलिटी में या कोई सीकर होता है, कभी भी सही या गलत नहीं होता है। आजकल हम हर चीज़ को ब्लैक और वाइट, सही या गलत के नज़रिए से देखने लगे, जबकि ऐसा नहीं है। और किसी को अगर ये समझना है कि ऐसा क्यों नहीं है, वो यहाँ कुंभ में अवश्य है। आप 12 साल पहले भी आए, आपकी उम्र क्या है? जी, मेरी उम्र क्या है? ये बड़ा अच्छा सवाल है ये। 42। अच्छा, आई होप men don't mind asking them the age। no. तो अब 42 सालों में पिछले बार जब आप आए कुंभ में, महाकुंभ में आए और अब आए, तो क्या अंतर आपने अपने जीवन में पाया? क्योंकि आपने अभी मुझे पहले कहा कि मैं आई एम ग्रपलिंग फॉर वेज, यहाँ रास्ता नहीं मिल रहा है, यहाँ बहुत कुछ है। और दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ पर अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आता है तो उसको भी कोई रास्ता नहीं मिलता, वहाँ से और यहाँ में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है? देखिए, रास्ता तो कुंभ में नहीं मिल रहा है, मगर बहुत लोगों को जीवन में रास्ता नहीं मिलता है। तो कुंभ तो एक ज़रिया बन जाता है रास्ता ढूंढने का, निकालने का और निकलने का। क्या मुझे अंतर समझ में आया? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखूं तो 10 साल एक बहुत बड़ा टाइमलाइन होता है लाइफ में, राइट। सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं कि 10 साल के अंदर हम एक तरीके का, एक प्रकार का जीवन काल जी लेते हैं। तो मैंने भी कुछ उसी तरीके से एक सॉर्ट ऑफ एक जीवन, लाइफ टाइम और एक जीवन काल मैंने जिया है 10 सालों में। और चीज़ों को हम कैसे देखें, जैसे अब मैं ऊपर आसमान देखता हूँ, मुझे नीला लगता है। 10 साल पहले मुझे लगता था कि ये नीला है। मेरे जीवन के अनुभव ने मुझे ये बताया कि ये नीला नहीं है। बीच में बहुत सारे अण हैं, देयर आर सम पार्टिकल्स हेयर, जो मुझे नहीं दिख रहे हैं, पर वो एग्जिस्ट करते हैं, वो इसको नीला बता रहे हैं। पर अगर मैं मानूँ या ना मानूँ, वो नीला है, वो नहीं है, वो एक फेथ के ऊपर बात आ जाती है। मैं उसके लिंक कर रहा हूँ कि फेथ, सी कुंभ इज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द फेथ, राइट। हम ठीक है, हमने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, विच इज़ वेरी गुड। मैं कमेंट करना चाहूँगा गवर्नमेंट को भी, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। आप बिलीव, मतलब अ सिटी विद इन अ सिटी, राइट। एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर, एवरीथिंग इज़, आप बेसिकली, जो कहावत होती थी 1980 की फिल्मों में, कुंभ के मेले में खो गए, वो मुझे लगता है सिर्फ फिल्मों तक ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं लगता कि कोई खो सकता है। हाँ, अगर कोई खुद खोना चाहे अपने आप को, वो एक अलग बात है। बल्कि ये तो मिलने की जगह है। मिलने की जगह, आपने सही बोला। आप और मैं अभी यहाँ पर मिले हैं, आप भी दिल्ली से, मैं भी दिल्ली से हूँ। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे 5 मिनट पहले तक। आप कुंभ में आए, मैं कुंभ में आया और हम मिल गए। तो ये संयोग है, राइट। तो ये चलता है।
तो कितने दिन तक का आपका यहाँ पर प्रोग्राम है और क्या कुछ यू हैव कम विद, को दिल्ली के लोग जब चलते हैं ना तो बहुत बड़ा एक ट्रैवल प्लान वो कहते हैं ना चेकलिस्ट बना के चलते हैं. सो व्हाट वाज योर चेकलिस्ट व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम दिल्ली एंड हाउ मेनी टिक्स यू हैव ऑलरेडी मेड एंड कितने रह गए बाकी अभी? No, I'm not a typical Delhi wala. As you say, I have no checklist, no bucket list. I'm just here. मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए हूँ और मैं यहाँ पे क्लीन स्लेट के साथ आया हूँ. जो उस स्लेट में जिस रंग से जो तस्वीर बन जाए वो बन जाएगी. मेरी तरफ से कुछ नहीं कि मुझे यहाँ पे आके ये करना है, ऐसा करना है. हाँ, एक विज़न ज़रूर होती है. आप जब रास्ते में चलते हैं तो आपको एक ज़रूर होता है कि मुझे इस रास्ते जाना है. बस उस रास्ते में आखिर में मुझे क्या मिलेगा वो मुझे नहीं मालूम. Right? So it's more of a journey rather than a destination, which is very unlikely of typical Delhi walas. तो कॉन्फ्लुएंस की बात हो रही है ना, और आपने शुरू में मुझे कहा था कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, तो मैंने यही आपको कहा था. देखिए, आई स्टार्टेड विद क्लीन स्लेट. आपने कहा कि मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, क्या प्रिपेयर करूं. मैंने कहा मैं क्लीन स्लेट के साथ इंटरव्यू स्टार्ट करूंगा, देखते हैं कि क्या निकलता है. तो इतने दिनों में जो 2-4 दिन आप यहाँ रहे हैं, क्या निकल कर आया है, क्या देखा है आपने और क्या एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ टिपिकल प्लान लेकर नहीं चले थे. तो आपको लग रहा है कि आप यू विल लिव थ्रू होल month and a half? No, not whole month and a half. I wish, but it doesn't feel like a practical thing to do. Especially अगर आप बड़े शहर से आते हैं, आपके कुछ और भी काम होते हैं. I wish I could stay here. Although I plan to come back in the last days, but अभी तो सिर्फ मैं समेट रहा हूँ. अभी तो मैं सामग्रियाँ ले रहा हूँ, कुछ इधर से लिया, कुछ उधर से लिया. वो सामग्री से क्या बन के निकलता है वो तो कुछ दिनों के बाद पता चलेगा. अभी बहुत ही प्री मैच्योर होगा मेरे लिए कहना कि मुझे ये एक्सपीरियंस हो चुका है. होता क्या है कि हम जब इस तरीके के मॉल में घूमते हैं, हम एक पंडाल में जाते हैं, दूसरे उस कैंप में जाते हैं या लोगों से मिलते हैं, रास्ते में मिलते हैं, हम उसको सिर्फ लेते हैं. बट उन सब एक्सपीरियंस को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है. वो तभी होता है कि जब मैं यहाँ से सब कुछ कर लूँ, थोड़ा सा कहीं पे कोई एकांत से में जाके बैठूँ कि मैंने आज ये, मैं इनसे मिला, इनसे ये बात ये हुआ, तो मैं वहाँ से क्या निष्कर्ष निकालता हूँ, व्हाट कैन आई ड्रॉ फ्रॉम इट, राइट, द नेक्टर सो टू स्पीक. देन आई कैन सी कि फाइन, अब मुझे यहाँ से ये महसूस हुआ है. That's a photography speaking. Go back to your editing table and get the right picture. Yeah. Thank you so much for talking to कुंभवानी. 40 करोड़ बहुत सारे फुटफॉल है, बहुत सारे लोग हैं. उसके बाद भी एक बहुत तादाद है जिनको लगता है कि ये क्यों, हम यहाँ क्यों आए. वो सब जो सुन रहे हैं, जो यहाँ आने से वंचित हैं, 144 साल के बाद, 144 ईयर्स के बाद ऐसा कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, और उसको भी वो मिस कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जीवन में एक ही बार इसको देख सकता है. दूसरी बार 144 साल जीने की अब शतायु तो हम कहते हैं, लेकिन होती नहीं. तो जो घर बैठे हैं, जो मिस आउट कर रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं और जिनके मन में संशय है, उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा. 2 तरीके के लोग होते हैं, जिनको भरोसा है, फेथ है, जिनको नहीं है. मैं दोनों से ये कहना चाहूँगा, अगर आपको फेथ है तो आप ज़रूर आइए. आप शाही स्नान के डेट्स में नहीं आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप आइए, यहाँ पे एक्सपीरियंस कीजिए यहाँ का माहौल को. और अगर आपको फेथ नहीं है तब भी आप आइए एंड अंडरस्टैंड द लॉजिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि इतने बड़े, इट्स लाइक एन इवेंट, राइट. 2 महीने का एक इवेंट है. आप स्पिरिचुअलिटी को भूल जाइए, आप रिलीजन को भूल जाइए, एक इवेंट है. उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, और उस इवेंट में जो आ रहे हैं वो अलग अलग सोच विचार के लोग हैं, उनको एक साथ लेकर आना, एक छतरी के नीचे 2 महीने तक रखना और एक परिवार की तरह रहना, ये बहुत बड़ी बात है. तो इसमें तो सारा क्रेडिट मैं तो कहूँगा गवर्नेंस का, गवर्नमेंट को ऑफकोर्स जाना चाहिए. व्हाई नॉट, राइट. इट्स नॉट ईजी टू मेंटेन. एक दिन समझ सकते हैं आप, 2 दिन समझ सकते हैं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, पर 2 महीना बहुत गर्व की बात है ये गवर्नमेंट के लिए, मैं तो कहूँगा. थैंक यू सो मच. एनीथिंग दैट यू वांट टू से? नो, नथिंग एल्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.